नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से हल करना सीखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल ज़्यादातर मुश्किल से उसमें एक या दो ही फार्मूले का इस्तेमाल है और बाकी सब बेसिक मेथड से बहुत आसानी से, खासकर जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्स वाले सवाल होते हैं दोनों में, वो सारे सवाल मेरे इस बेसिक मेथड से आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो आज की क्लास जो रहेगी, पहली क्लास है तो सारा बेसिक मेथड और बेसिक सवालों पर रहेगी। इसके बाद मॉडरेट देन हार्ड लेवल के क्वेश्चन दो क्लास में रखे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है सीआई, आपको क्या करना है, सीआई एसआई दोनों पे ध्यान देना है। अभी से अगर इन क्वेश्चन में आप ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे चल के आपको जो सीआई एसआई के कंबाइंड क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि 10,000 रुपीज़ आपको दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रेट है आपको वो कितना दे रखा है, तो देखेंगे 10% दे रखा है। अब यहाँ पर आप एसआई और सीआई इस तरह से आप लिख लेंगे बस। तो आप देखेंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। 10% का मतलब हुआ, परसेंटेज का मतलब जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में बता दिया कि ये परसेंटेज का जो साइन होता है इसका मतलब हटाने के लिए 100 से भाग देना होता है। अब आप 100 से भाग देंगे तो ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगे, तो 1 जीरो इसका हो गया, 2 जीरो यहाँ से हो गया। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट एक साल का जो ब्याज होगा 10,000 रुपये का 10% के हिसाब से 1,000 रुपये ऐसा ही हुआ एक साल का। इसी तरह दूसरे साल का भी 1,000 रुपये होगा। अब इसके बाद कह रहा है 6 महीने का है, चूंकि 2.5 वर्ष का है तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 500 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट उसका निकाल लिया बहुत आसानी से। पहली साल का एसआई और सीआई सेम होता है तो इसका 1,000 रुपये हो गया। दूसरे साल में क्या होता है कि 1,000 रुपये तो ये रहेगा ही रहेगा, और इसके बाद ये जो 1,000 रुपये है इस पर 10% जो है वो ब्याज और मिलेगा। तो इसका 10% निकालेंगे तो 1 जीरो ये हटेगा और 1 ये हटेगा, तो यहाँ से कितना बचा, 2 जीरो बचा। इसलिए हम यहाँ इसको डायरेक्ट 100 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 2 साल का निकाल लिया। अब 6 महीने की बात आती है तो 6 महीने में क्या होगा कि ये जो रेट है वो 5% हो जाएगी 10 की जगह पर, ठीक। या 10% में 6 मंथ का निकाल लीजिए, 5% में पूरे ईयर का निकाल लीजिए, दोनों में यहाँ पर एक ही बात हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें कि 5% में कितना होगा, तो 5% में पहली बात तो 500 तो ये हो ही जाएगा, ठीक। ये 500 जो यहाँ पर हुआ वो 500 होगा। अब इसका 5% निकालना है, तो जब इसका 5% निकालेंगे तो ये 50 रुपये होगा। फिर इसका 5% निकालेंगे तो ये 50 रुपये हो जाएगा, और फिर इसका जब देखेंगे 5% तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया कि पूरा जो यहाँ पर 2.5 साल का सीआई बड़े आसानी से इस तरह से निकाल लिया। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना हुआ, 2,000 ये हुआ और 500, 600, 700 और 5, तो कितना हो गया, 2,705 रुपये। तो इसमें किसी तरह के किसी फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत आसानी से आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। और इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट आप इसका निकालते, तो जैसे कि पिछला भी मैंने साधारण ब्याज पढ़ाया, वो फार्मूला यहाँ पर लगा करके आप निकालते इसको कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 करते आप। तो इस तरह से ब्याज निकलता, तो मूलधन कितना यहाँ 10,000 रुपये है और यहाँ दर 10% है, समय यहाँ पर कितना है 2.5 है। तो यहाँ पर हम पूरा ना निकाल के 1 साल का निकालेंगे, और साधारण ब्याज हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो समान होता है। तो जब यहाँ पर 1 साल का निकालेंगे तो 1 रखेंगे, और इसके बाद क्या होगा, 100 से जब भाग देंगे तो इस तरह से इसको काटेंगे तो 1,000 आया, तो इस तरह से 1,000 निकल आया। तो दूसरे साल का भी उतना निकलेगा, और फिर जो 6 महीने का 500 निकलेगा। टोटल ब्याज अगर निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ टोटल टाइम रख देना होगा। तो 2.5 आप यहाँ रखेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो ये कट जाएगा, तो ये दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो और हटाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से 2500 आया। तो इस फार्मूले का आपको ज़रूरत नहीं पड़ा,
आप डायरेक्ट इस तरह से कर पाएंगे। यदि आपने एसआई की सारी क्लासेस मेरी देखी होंगी और अच्छे से उनमें प्रैक्टिस किया होगा तो आपको सीआई निकालने में कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसमें जो भी आपको बताएंगे वो सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे ही हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट बताएंगे, आप सिंपल इंटरेस्ट अगर आसानी से निकाल लिए तो उसी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो हम उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और आसानी से इसका हम सीआई निकाल लेंगे। तो बहुत आसान चैप्टर ये भी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, आपको रटना कुछ नहीं है, इसमें सब चीज़ें आपको समझ करके करनी है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि राकेश ने 18% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 रुपये श्याम से उधार लिए, उसको 3 वर्ष बाद कितनी राशि वापस करनी होगी। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि सारी पूरी की पूरी जो राशि वापस करनी मतलब मिश्र धन। तो एक तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला, सिर्फ एक ही फार्मूले का इस्तेमाल है, वो है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बटे 100 की घात समय होता है। सिर्फ इसी फार्मूले का पूरे इसमें जो भी प्रश्नावली है इस्तेमाल होना है और कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप इस फार्मूले में इस वैल्यू को रख करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंपल तरीका जो आपको बेसिक मेथड से कैसे लगाएंगे उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर मूल कितना दे रखा है, तो देखेंगे 50,000 रुपये आपको मूल दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 50,000 लिख लेंगे। ठीक, ये हो गया आपका मूल हो गया। रेट यहाँ पर आपको दे रखा है 18%। तो यहाँ पर जब सीआई निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जब परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 2 जीरो हट जाएंगे, तो 18 का गुणा हम डायरेक्ट 5 में करेंगे तो कितना हुआ, 18 पंचे 90 हुआ और 2 जीरो ये मिल गए। अब यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया कि 50,000 का 18% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो 1 साल का है वो 9,000 रुपये हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये 1 साल का हो गया, आपसे पूछा कितना 3 साल का, आप क्या करेंगे, सिंपली 3 साल का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिख लेंगे, निकाल लिया। अगले टॉपिक में क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीआई निकालेंगे। तो पहली साल का कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दूसरी साल के लिए क्या होगा, तो ये तो 9,000 रहेगा ही रहेगा, प्लस इस पे हमें क्या मिलेगा, 18% मिलेगा। तो जब हम इस पे 18% यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे तो इसका 18% का मतलब 2 जीरो ये चले गए परसेंटेज से, तो 18 पंचे 90, तो 18 नवैया जो होता है 162 होता है। ठीक है, और 18 दाम 180, तो 162 और 1 जीरो ये, तो आप देखेंगे यहाँ कितना आ गया, 16-20 आ गया। अब तीसरी साल के लिए क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर 9,000 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले तो हमें इसके लिए भी मिलेगा और फिर इसके लिए भी मिलेगा, तो अब हमें निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका 18% हम 9,000 का निकाल चुके, एक ही बार निकालना है, बस उसी को कॉपी करके रख देना है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस पैसे का भी, इस पैसे का, यहाँ पर जो भी ब्याज मुझे मिलना था सारा ब्याज मैंने लिख लिया। अब क्या बारी आती, ये जो 1620 रुपये सेकेंड ईयर में मिले हैं इस पर भी तो हमें 18% ब्याज मिलेगा। तो जब हम इस पर 18% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो 18% का मतलब क्या होगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो प्लस में जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 18 दूनी 36 और 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 और प्लस 3 तो 111, तो हासिल आए 11, 18 एकन 18 और 11 कितना हुआ, 18 11 29 हो गया। देखा कितना, 2 अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा दिया आपने। तो ये देखा कि आपने इस 1600 पे जो मिला वो 291 रुपये 60 पैसे मिला। अब एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गई कि जब 3 साल का हमें सीआई निकालना होगा तो उसमें क्या होता है कि जो ये 3 साल का एसआई है तो 1 साल का लेकर के 3 से गुणा कर देना है, फिर 1 साल का जो यहाँ सीआई निकला है वो भी 3 बार ही आया है, तो 3 साल में 3 बार ही आता है और फिर इसका 1 बार और निकालना होगा। 3 स्टेप में चलना है, फर्स्ट स्टेप में ये आए, सेकेंड स्टेप में ये और थर्ड स्टेप में ये। 3 साल का ब्याज था, तीनों साल का कैलकुलेट कर लिया आपने। अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपको बहुत आसान एडिशन लगेगा कि 9 हज़ार है तो कितना आसानी से इसको आप जोड़ सकते हैं। तो 9 तियाँ 27,000 हो गया ये, प्लस जब ये देखिए 1620 है तो 16 तियाँ 48 और 20 तियाँ 60, तो ये कितना हो गया, 48-60 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया, 291.60 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल में सबसे पहले तो इस तरह से जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है कि उत्तर देखते रहना है। यहाँ पर आपके किसी भी उत्तर में 60 पीछे नहीं है, इसके अलावा आपको इसके आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इस पर आंसर मार सकते हैं। बट यहाँ पर आपको चूँकि समझा रहा हूँ तो आप इसको आसानी से पूरा सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 27,000 हो गए और ये 4,000 हो गए, तो 27-4 31,000 हो गए, और 800 और 200 जोड़े तो 31 1 32,000 हो गया।
अब यहाँ 60 रुपये है और यहाँ 91 है, तो 9 6 15 151 हो गया, तो 32,151.60 ये हो गया ब्याज। तो जब आपका कैलकुलेशन का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा तो ये बहुत आसान लगेगा, इतना समय बिल्कुल नहीं लगेगा। मुश्किल से आपको 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आप ये सारी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब वहाँ पूछा गया टोटल राशि, तो 50,000 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 50 और प्लस 30 कितना हो गया 80, तो क्या हो गया 82,151.60 और वही आपका उत्तर दे रखा है। तो इस तरह से इन सवालों को बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। और जब भी आपको सवाल में एसआई सीआई का जो डिफरेंस वाले सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो जब पूछे जाएंगे तो आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि उसको भी आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। यदि आप फार्मूला बेस जाएंगे तो जब आपको इन दोनों के डिफरेंस वाले सवाल लगाने होंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा 800 रुपये कितने समय में 926.10 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और चक्रवृद्धि ब्याज छमाही लगाया गया हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब ब्याज छमाही तिमाही इस तरह से दिया हो तो उसी हिसाब से आपको दर को सेट कर लेना है, बस उसके बाद आपको सवाल बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ जैसे आपको दे कितना रखा है 800 रुपये दे रखा है, रेट कितना है 10 दे रखा है, ठीक है 10 दे रखा है और ये क्या है ईयरली है। आपको क्या करना 5% लिख लेना है और ये भी आपका ईयरली हो जाएगा, या इसको और लिख सकते हैं 10% ईयरली का छमाही। दोनों का एक ही बात है कि 10% ईयरली लग रहा है और यदि आप उसको छमाही में लेंगे 10% ईयरली का छमाही, जब छमाही लेंगे तो 5% आ जाएगा। या इसको हम इस तरह से मान लेते हैं कि 5% ईयरली लग रहा है तो हमें इस 10% की ज़रूरत अब नहीं रही, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या सेट कर लिया कि हमारा जो साल है वो 6 महीने का है। अभी हमने क्या किया, साल जो हमारा ईयर है वो 6 मंथ का मान लिया। अगर यही 3 महीने का कहता तो हम 2.5% मान करके और अपना जो ईयर है उसे हम 2.5 महीने का कर लेते, मतलब 3 महीने का कर लेते। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है कि जो रेट है वो मंथली वाइज सेट कर लेना है। यहाँ चूंकि 6 मंथ में है तो क्या होगा हाफ हुआ ना ईयर का, तो हमने रेट को हाफ कर दिया। तो इस तरह से आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें रेट सेट करना होता है। रेट मेरा फिक्स हो गया कि 5% ईयरली हो गया और ईयर हमारा 6 मंथ का हो गया। अब क्या कह रहा है कि 926.10 रुपये हो जाएंगे। आपको क्या करना है कि 800 का एसआई निकालना है। सबसे पहले एसआई 5% निकालेंगे तो कितना हुआ 40 रुपये हुआ और इसके बाद फिर 40 हुआ। हमें क्या करना है 926 बनाना है। तो आप देखेंगे कि 2 साल में तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे 880 हुआ, इसका मतलब हमें 3 साल ले जाना है। तो क्या करना है 3 साल ले जाना है। तो कितना हो गया 40 120, तो 920 आ गया। जब हमारा एसआई जो है वो 920 हो गया तो इसका मतलब सीआई जरूर हमारा इससे ज़्यादा ही हो जाएगा 3 साल में। अब ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपने साल जो है वो 6 महीने का बनाया है, तो एग्ज़ाम में इसको हमेशा याद रखना है कि हमने साल कितने का लिया है, ईयर मेरा कितने मंथ से बना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट का तो 40 ही हो जाएगा, सेकंड का यहाँ 5%। अब इसका 5% पहले तो इसको 40 सब लिख लीजिए, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इस पर में 5% मिलेगा तो इसका 5% कितना हुआ 40 पंचे 200 होता है, तो परसेंटेज में तो 100 से डिवाइड करेंगे 2 आया। इसका मतलब 2 यहाँ आया तो 2 यहाँ भी होगा। जैसा कि पिछले सवाल में आपको बताया था कि जब 3 साल का होता है तो जो फर्स्ट होता है वो 3 से गुणा होगा, जो सेकंड उसका इंटरेस्ट निकलता है वो 3 से गुणा हो जाएगा और जो थर्ड निकलेगा वो सिंपल 1 टाइम आता है, मतलब इसका 5%। तो इसका 5% कितना होगा 5 दूनी 10, तो 10.01 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, चूँकि पिछला सवाल और ये सवाल सेम है। अब क्या करना है, आप इसको ऐड कर देना है। तो 40 तियाँ 120 और 2 तियाँ 6 और प्लस 0.01, तो कितना आ गया 126.10 रुपये। ये कितना आ गया, ये ब्याज आ गया। 800 रुपये हमारा क्या है मूलधन है, तो टोटल कितना आ गया 926.01 आ गया। और सवाल में हमें यही दे रखा है कि इतना रुपए होने में कितना समय लगेगा। आपने ईयर 6 महीने का बनाया तो कितना 3 साल लगा। अब ये 6 महीने का है तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 बार तो कितना हो गया 1.5 साल हो गया। तो इसका आंसर इस तरह से कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप यदि दर को सही से सेट कर लेते हैं तो जो पिछला सवाल लगाया था सेम उसी तरह से इसको भी आसानी से लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो CISI के सवाल बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होंगे एग्जाम में, और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से सारे सवाल आप लगा पाएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इसमें जैसे कह रहा कोई धन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़कर 5850 रुपये हो जाती है, जबकि 3 वर्षों में वही राशि बढ़कर 5908.50 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? यहाँ पर क्या पूछा है? रेट पूछा है। जब भी रेट पूछेगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फार्मूला है उस फार्मूले का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा? 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का टोटल यहाँ पर दे रखा है। ये क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है, और ये 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है। अब मिश्र धन बराबर, जैसा कि आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बटे 100 घात समय। यहाँ समय 2 वर्ष दे रखा है। फिर क्या होगा? अब की फिर से दे रखा है मूलधन बराबर, यहाँ से मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बटे 100 के घात समय। अब की समय 3 साल दे रखा है। अब यहाँ से आपको जो चीज़ें दे रखी हैं इससे आपको क्या करना है? रेट निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे? इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले को इसके नीचे लिख देंगे इस तरह से। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 + r/100 की पावर 2 हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये 2 है और ये 3 है, तो इससे क्या होगा? ये कट जाएगा, 1 टाइम बचेगा, इससे ये कट जाएगा। आपने एक चीज़ यहाँ से कैलकुलेट कर ली कि 59085.5 अपान 5850 इज इक्वल टू 1 + r/100 आ गया। देखो कितना आसान सवाल हो गया। यहाँ पर टिपिकल लग रहा था, या ऐसे सवालों में जहाँ रेट वगैरह निकालना होगा तहाँ इस फार्मूले का सिर्फ इस्तेमाल इसी तरह से किया जाएगा, और जहाँ पर यहाँ पर समय पूछेगा कि कितने साल में ये गुना हो जाएगा तब इस फार्मूले का इस्तेमाल हो पाएगा। अभी आपको क्या करना है कि इस 1 को इधर ले आना है। इसका मतलब क्या होगा? इससे इसको घटा देना है। तो आप डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं कि 5800 से यहाँ पर 5900 है, तो बचा कितना? 100। फिर 100 में 50 गए तो बचा 50, तो ये कितना हो जाएगा? 5850 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ जब इसको लिखेंगे 59,085.5 सॉरी यहाँ पर है, और नीचे हो जाएगा 5850 - 1 करेंगे तो r/100 हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो देखेंगे 5850 ही बचेगा। ठीक है, 58 रुपये 50 पैसे यहाँ पर आपका बचेगा, और उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा? 5850 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? r/100 हो जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे? जब इसको क्या करेंगे? दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि r बराबर कितना आ गया? 1% आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत आसानी से इस फार्मूले को यहाँ पर इस तरह के सवालों में रख करके आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं इसमें। जैसे कि इस सवाल में कह रहा है एक निश्चित धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि इसी राशि पर ब्याज छमाही दे हो तो उस ब्याज के रूप में 482 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वह राशि क्या होगी? पिछला सवाल अभी जैसे आपको छमाही का बताया था उसी चीज़ को यहाँ पर लागू करना है। जब आपको कुछ अमाउंट ना दे रखा हो तो सिंपली आप उसको 1000, 100 या 200 जो भी आपको मानना उसको बेस लेकर के इसको लगा सकते हैं। क्योंकि 100 को लेंगे तो आपको यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो मूल है 1000 रुपये है। जस्ट हमने यहाँ क्या मान लिया कि 1000 रुपये मूल है। अब इस पर क्या है? 20% है। ठीक, तो SI कितना हो जाएगा? तो 20% जब आप निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। एक साल का, दूसरे साल का भी 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसका CI कितना हो जाएगा? तो देखेंगे पहले साल का 200 होगा, दूसरे साल का 200 प्लस इसका 20%, तो इसका 20% कितना होगा? 20 दूना 40। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल कितना आया? 440 रुपये आया, जब उसको चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगता है और दर 20 है। दूसरी कंडीशन में आपको इसी सवाल में कह रहा है कि अमाउंट तो आपका उतना ही अभी रखेंगे आप, दर क्या है? छमाही लगेगी। छमाही का मतलब क्या हो गया? अब आपने साल को क्या मान लेना है? 6 महीने का साल मान लेना है, और ये दर जो 20 है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे चूंकि छमाही है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 10% हो जाएगा। तो इसका मतलब अब सवाल में आपसे कह रहा है कि 10% की दर से 4 वर्ष का कितना हो गया? 4 वर्ष का, 2 वर्ष का 4 हो जाएगा छमाही में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? SI निकालेंगे, तो 10% में कितना निकल रहा है? तो आप देखेंगे 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 100 रुपये और फिर 100 रुपये। तो अब क्या करना है? इसका आपका SI निकालना है। तो आप देखेंगे कि SI भी सेम रहेगा पहले तो। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? यहाँ पर इसका 10% आएगा, तो इसका 10% कितना हुआ? 10 हुआ। फिर इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों का 10-10 हो जाएगा।
इस कंडीशन में क्या होगा, तीनों का ऊपर वालों का 10-10 हो जाएगा। अभी आपने क्या किया है कि जो भी ये इंटरेस्ट निकाला है वो इस 100 का निकाला है, इस 100 का निकाला, इस 100 का, इस 100 का निकाला है। जब तीसरे में आते हैं तो 100 प्लस तीनों का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने क्या किया, इस 100 और इस 100 पर आपने 10 ये निकाल लिया, इस 100 का ये 10 हो गया, इस 100 का ये 10 हो गया, इस 10 का 1 रुपीज़ इधर हो गया। अभी आप जब 4th ईयर में जाएंगे तो 100 का तो 100 मिलेगा ही, प्लस फर्स्ट वाले 100 का 10, सेकंड वाले 100 का 10, थर्ड वाले 100 का 10 हो गया। ठीक, अब इस 10 का 1 रुपये यहाँ पर आपको मिलेगा, फिर इस 10 का 1 रुपये यहाँ पर आपको मिलेगा, फिर इस 10 का 1 रुपये यहाँ आपको मिलेगा, और इस 1 रुपीज़ का जो होगा 0.01 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल जो कैलकुलेशन होकर के आएगा CI, तो CI कितना निकल के आएगा, 400 ये हो गए, और 3 3 6 तो 60 हो गया, और 1 2 3 4 तो 64 हो गया। तो आपने देखा कि 46 और ये 464.10 रुपया। तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 464 मिल गया, यहाँ पर कितना मिला, 440 ही मिला। तो अभी डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 440 इससे घटा देना है, तो कितना निकल के आया, 24.10 रुपया। एक चीज़ आपने देखा कि यहाँ पर आपको जब 1000 रुपये आपने माना, जब मूलधन आपका 1000 रुपये है, इसका मतलब क्या हुआ कि 24.10 रुपये आपको ब्याज में डिफरेंस मिलता है जब आपका मूलधन 1000 रुपये है। तो 1 रुपये का डिफरेंस मिलेगा तो 1000 बटे 24.1 करेंगे, इसलिए क्या है 482 रुपये का डिफरेंस कितने मूल पर मिलेगा। तो बहुत आसानी से ये कक्षा 6 7 8 वाला जो कैलकुलेशन है इसका इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है। तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर, और ये दशमलव है तो इस दशमलव को हटा के 1 0 यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, तो इस तरह से ये 20 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर रखेंगे 20 और ये 1000 के 3 0 ये हो गए, तो इस तरह से टोटल कितना निकल के आया, 20,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सारे सवाल बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के। यदि आप फार्मूले में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो समय है 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, इस तरह से जब समय आता है तो हमें कैलकुलेशन में बहुत सारी समस्या होती है। बट यहाँ हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली, सिंपल से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, ब्याज निकालते जाना है और बाद में ऐड कर लेना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी धन का प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये है तथा द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखो बहुत ही आसान सवाल है। अब क्या करना है, यहाँ पर 40 रुपये पहली साल का है और दूसरी साल का जो है 42 रुपये है। तो किसी धन का 40 रुपये पहली साल का ब्याज है, तो यहाँ पर क्या करना है, SI निकाल लेना है। तो पहली साल का भी 40 होगा और दूसरी साल का भी 40 होगा। चूँकि SI जो है हमारा, ये हमें बताता है कि हम हर साल में सेम रहते हैं। तो इस यदि आपको SI आसानी से पता चल गया कि पहली साल का अगर 40 है तो ये हर साल का 40 ही रहेगा। तो जब SI पता चल गया तो CI बहुत आसान हो जाता है, पहली साल का सेम ही रहेगा। अब दूसरी साल का 42 कब हो पाएगा, अब 42 का मतलब कि 40 पर, यहाँ पर जो ये 40 है इस पर में 2 रुपये मिले, तो इस पे 40 पे 2 रुपये कब मिलेगा, जब 40 का हम 5% निकालेंगे। 40 का 5% आप निकालेंगे तो 40 पंचे कितना हुआ, 200 हुआ, और नीचे 100 है तो कितना आ गया, 2 रुपये आ गया, तो +2 हो गया। तो देखो दूसरी साल का जो ब्याज 42 रुपये हो गया। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया कि 5% की दर है। ठीक, आपको क्या पता चल गई, दर पता चल गई, 1 साल का ब्याज पता चल गया। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, वो तो आपको पता चल गई 5% है, गुणा समय वो भी पता चल गया 1 वर्ष का। ठीक, और बटे क्या होता है 100। तो इस तरह से जब इसको आप काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया, तो मूलधन कितना निकल के आ गया, 800 रुपये आ गया। तो इस तरह के सवालों को जब आप अपने दिमाग से खुद सोच समझ के लगाएंगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान लगेंगे। यदि यही आप फार्मूला बेस में जाएंगे तो शायद आपको बहुत सारा सोचना पड़ेगा और कैलकुलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 416 रुपये है, तो इसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो 2 वर्ष का कितना दे रखा है, 416 दे रखा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी कि जब इस तरह का कुछ भी दिया हो तो जो एक्स्ट्रा है उसको आपको हटा करके चेक करना है। तो एक्स्ट्रा कितना 16 है, तो आपने क्या सोचा है, यहाँ पर 400 है। ठीक, 2 वर्ष का कितना दे रखा है CI, तो यहाँ 2 वर्ष का जो दे रखा है वो आप मानिए 400, इसको क्या मानिए SI। तो SI कितना हो गया 2 वर्ष का 400,
तुरंत आपको ये सोचना है कि 2 वर्ष का है तो प्रत्येक वर्ष का सेम रहेगा, तो 2 ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, CI निकालना है। तो CI के लिए क्या होता है, पहले साल का सेम, दूसरे साल का सेम। अब तीसरी बात यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ की, आपको सवाल में रेट 8% दे रखा है, तो इसका आप 8% निकालिए। 8% कितना होगा, 8 दूनी 16 होगा, तो 16 आपने यहाँ जोड़ दिया। जो आपने यहाँ बाइफरकेशन किया था, 99% सवाल में आपको ये चीज़ मिलेगी कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी हो, जो सिंपल से ना कट रहा हो, उसको हटा करके 2 से डिवाइड कर देना। अगर 3 साल का तो 3 से, 4 साल का तो 4 से। उससे क्या निकल के आएगा, आपका SI निकल के आ जाएगा। उसी SI को यहाँ रख करके बाकी जो रेट दिया हो उस रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पक्का यहाँ पर आपको मैच कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। चूंकि हमें यहाँ तक जो कंडीशन दे रखी थी वो कंडीशन हमने यहाँ पर इसको बाइफरकेट करके फुलफिल कर ली है। अब हमें जाना थर्ड स्टेप पे। यहाँ पर 3 साल का पूछा है, 2 साल का ये है, तीसरी साल का 200 ही होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 निकाल लेंगे। जैसा कि सवाल में अभी आपको मैंने बताया है कि जब 3 साल का होता है तो जो सेकेंड इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, जैसे कि फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो उसे 3 बार लिख लेते हैं, और जो थर्ड निकालते हैं उसे 1 ही बार लिखते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 8% है तो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, तो 128 हो गया। 8% है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 1 रुपया 28 पैसा इसका 16 रुपये का जो ब्याज बना जाके। अब कितना आसान हो गया कि क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 2 तिया 600 ये हो गया 3 साल का, प्लस 16 तिया 48 हो गया, और प्लस 1 रुपया 28 पैसा हो गया। तो 48 1 49, तो टोटल कितना हो गया, 649 रुपया 28 पैसे। तो इसका ब्याज टोटल जो आया वो इतना आ गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप इस तरीके से कई सवालों को प्रैक्टिस करिए। जैसे भी आपको जो ये सवाल मैं बताता हूँ, आपको कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर डाटा चेंज करना चाहिए। जैसे कि ये दे रखा है, आप दूसरा वैल्यू रखिए, या आप इस वैल्यू को नहीं चेंज करना चाहते हैं तो इस रेट को बदलिए, यहाँ समय को बदलिए, बदल करके उसको लगाने की कोशिश करिए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस सवाल को लगा करके बताऊँगा। जब आप खुद वैल्यू को मैनिपुलेट करना सीखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो एग्ज़ाम के लिए पेपर सेट करते हैं वो किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से पेपर को सेट करते हैं। जब आप उनकी तरीके से सोचने लगेंगे तो मैथ के सवाल आपके लिए बहुत ही आसान लगेंगे। और चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर। इसमें कह रहा है कोई धनराशि प्रति वर्ष जोड़े जाने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो उस राशि को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अभी मैंने बताया था कि दर और समय निकालने के लिए हमें सिर्फ उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा डाटा नहीं दिया होता और बहुत आसानी से हम उस तरीके से लगा सकते हैं, इसलिए हम उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमारा मोटिव क्या है कि एग्ज़ाम में हम कम समय में आसानी से 100% एक्यूरेसी के साथ सवाल लगा सकें। तो यहाँ पर क्या है कि आप उसी मिश्र धन का फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन 1 धन दर बटे 100 की घात समय। ठीक, यहाँ पर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सवाल में दे रखा है 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये 2a हो जाती है, जो a है कितने साल में, 3 साल में। ठीक, एक समीकरण ये दे रखा है। दूसरा हमसे कह रहा है कि 4 गुना होने में, मतलब 4a होने में कितना समय लगेगा। तो 1 + r/100, यहाँ पर t हो जाएगा r/100। तो यहाँ पर t है, ये नहीं पता हमको। तो इसको लगाने का जो सिंपल तरीका है, मैं उस तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पहली क्वेश्चन को, जैसे आप इसको अगर हल करेंगे तो a से a काट लिया आपने। इसको क्या करेंगे, आप 3 को इस तरफ ले जाएंगे या क्यूब रूट निकाल लें, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 + r/100 की पावर, जो आपको 3 = 2 दे रखा है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 + r/100 = 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, इसका क्यूब रूट कर दिया आपने, तो यहाँ से क्या निकल के आया, समीकरण 3 निकल आया। इसकी वैल्यू क्या करना, 1 + r/100 की आपको यहाँ पर रख देनी है। तो अब जब आप इसमें रखेंगे तो इसका क्या करेंगे, a से a काट देंगे, तो कितना आया, 4 आया। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 की पावर 1/3 है, और यहाँ पर इंटू t भी है, तो t मल्टीपल में हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और ये 2 की पावर t/3 हो जाएगा। बेस बराबर होते हैं तो घातें बराबर कर ली जाती हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, जब बेस बराबर होते हैं तो घातें बराबर कर ली जाती हैं। तो t/3 = कितना हो गया,
2 हो गया, तो 2/1 करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ गया, 6 ईयर आ गया। ठीक है, इसे हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लगा सकते थे, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको ये बेस समझाने की कोशिश की कि किस तरह से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। वरना डायरेक्ट आप जैसे इसको लिखा था, आपको यहाँ 4 टाइम्स करना था, तो आपको इस 2 को 4 बनाना है और जितने से यहाँ गुणा करेंगे उतने से यहाँ करेंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाई है कि जो टाइम में मल्टीपल कर रहे हैं वो हम यहाँ मल्टीपल कर रहे हैं। यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर दीजिए तो ये 6 हो जाएगा। तो आप जब बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये सब नहीं करेंगे, इसको मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड में लगा लेंगे। डायरेक्ट आप यहाँ पर 2 का मल्टीपल करके आप इसको लगा पाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर 6 ईयर आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद मिलने वाले 169 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है। यहाँ पर क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है। ठीक, जब 13 का स्क्वायर है और ये मिश्र धन दे रखा है, मूलधन पूछ रहा है, दर दे रखी है और 2 वर्ष का ही है, मतलब हमारे लिए स्क्वायर दे रखा है और 2 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ से जब आप सवाल को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें जो फार्मूला मिश्र धन का है उससे रख करके इसको 10 सेकेंड में लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर जैसे रखेंगे तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, जो कि आपको पता नहीं है, 1 धन दर आपको पता है, बटे 100 घात समय आपको पता है। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 169 दे रखा है, आपको क्या करना है, इसका 169 अपान एक्स कर लीजिए। 1 + 4/100 का स्क्वायर दे रखा है, इसको क्या करिए, इसको स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो 1 + 4/100 जो है बराबर कितने को हो जाएगा, 169 अपान एक्स का अंडर रूट हो जाएगा। ये कितना निकल के आ जाएगा, 13 अपान एक्स की बाई 1/2 हो जाएगा, एक्स की पावर। ठीक, इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ये 25 हो जाएगा नीचे, तो 25 सेकंड 25 एक 26 हो जाएगा, तो 26/25। इधर कितना हो जाएगा, 13/x की पावर 1/2 हो जाएगा, 13 दूना 26। अब यहाँ से आपको क्या निकल के आ गया कि 2 टाइम्स x की पावर 1/2 बराबर या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये 25 आम 625 हो जाएगा। तो अब x बराबर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकन 4 और 2 6 20 हुआ, तो 4 पंचे 20 और इसके बाद और 2 24 हो गया, तो 4 छंग 24। अब इसके बाद फिर बचा 10, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो इस तरह से x की वैल्यू 156.25 आ गई। तो मूलधन आपका जो होगा 156.25 रुपये होगा। तो जब आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, आप इसे आसानी से और स्पीड में जल्दी से लगा सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि इस सवाल में कह रहा है कि 3,903 रुपये की राशि को राजू और रमा में इस प्रकार बांटा गया कि राजू को 7 वर्ष बाद मिलने वाला कुल धन रमा को 9 वर्ष बाद मिलने वाले कुल धन के बराबर है। तो राजू का हिस्सा क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपको राशि, कुल राशि दे रखी जो 2 लोगों में बांटी गई है, उनका समय दे रखा गया है और दर दे रखी गई चक्रवृद्धि ब्याज की, वो 4% है। एक 7 वर्ष लगाता है, एक 9 वर्ष लगाता है और दोनों को क्या है कि जो कुल धन मिलता है वो बराबर हो जाता है। इसका मतलब एक को कम मिला होगा, एक को ज़्यादा मिला होगा। तो राजू का हिस्सा कितना है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ये भी मिश्र धन का जो आपको फार्मूला है उसी फार्मूले से लगेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो रमा को धन मिला वो x मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं रमा को जो मिला x मिला धन, x रुपये। तो यहाँ पर राजू को कितना मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि 3903 माइनस x रुपये मिलेगा। ठीक, दोनों में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेट आपको पता है, दोनों का टाइम पता है। अब क्या करना है, मिश्र धन दोनों के बराबर कर देने हैं। तो राजू के लिए, रमा के लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन 1 धन दर बटे 100 की घात समय। रमा के लिए समय 9 वर्ष है। ठीक, इसी प्रकार राजू के लिए क्या हो जाएगा, 3903 माइनस x, ये तो इसका मूलधन हो गया। फिर 1 धन दर बटे 100 की घात समय, इसके लिए कितना साल है, 7 वर्ष है। ठीक, यहाँ से आपने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, आप इससे इसको कट कर देंगे तो ये 7 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। रेट आपको यहाँ से पता है। ठीक, तो यहाँ x आप क्या करेंगे, रेट रख देंगे तो 1 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/100 की पावर 2 हो जाएगा।
यहाँ पर 3903 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 25 आम होता है, ठीक है, 25 चौको 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 नीचे हो जाएगा, तो ये 25 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 26/25 की पावर 2। ये चीज़ यहाँ तक शायद क्लियर हो गई होगी। अब आपको एक चीज़ पता चल गई, x और यहाँ से हो गया 26 26 आम होता है 576 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 625। ये बराबर हो गया 3903 माइनस एक्स के। अब आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीपल कर लेना है। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आप देखेंगे कि 576 x इज इक्वल टू हो जाएगा 3903 इंटू 625 माइनस 625 x। तो आप इसको इधर जोड़ लेंगे और 25 25 हम 676 होगा, सॉरी ये 676 होगा आपका। तो आप यहाँ से देखेंगे 6 दूनी 1200 ये हो गया आपका, और 70 30 100 1301 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1301 x बराबर ये कितना हो जाएगा 3903 इंटू 625 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से जितना आप सही से स्पीड से कर पाएंगे आप उतनी ही जल्दी लगा पाएंगे, बट तरीका इसका सेम है। यहाँ पर आपको सवाल में दे रखा कि दोनों के मिश्र धन बराबर है, तो आपको मिश्र धन के फार्मूले से मिश्र धन बराबर कर देना, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन रह जाती है। जब आप यहाँ पर इसको कट करेंगे तो देखेंगे आप ये 3 टाइम्स जाएगा, तो इसको जब 3 टाइम्स करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 1800 ये हो गया, 25 75, तो कितना हो गया 1875 आ गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि x किसका है, रमा का हिस्सा है। तो रमा का हिस्सा कितना आया 1875 आया। अब चूंकि निकालना आपको किसका है, राजू का निकालना है, तो आप क्या करेंगे 3900 में 1800 गए। पहले तो आप ऐसे सोचना है कि 3900 में 1800 गए तो कितना बचेगा, तो 18 दूनी 36 3 39, तो 2100 बचेगा, ठीक। अब 2100 बचा। अब 2100 में आपको क्या करना है कि एक 75 घटाना है, तो 100 में 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ 2025 बचा, और 3 आप यहाँ से जोड़ लेंगे तो 2025 और प्लस 3 28, तो 2028 हो गया। तो इस तरह से आप मुँह जवानी इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे और इसका आंसर बी हो जाएगा। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने क्लास बताई है, जो उसमें तरीका बताया है, यदि आप उस तरह से अभ्यास करेंगे 2-4 महीने तो आपका मल्टीप्लिकेशन इतना तेज़ हो जाएगा और आप मुँह जवानी बहुत आसानी से सारे कैलकुलेशन इस तरह के कर पाएंगे। सवालों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, इस तरीके से वैल्यू को मैनिपुलेट करके करिए, आप बहुत आसानी से सारी मैथ सीख सकते हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ट्रिक को मत रटिए, यदि आप ट्रिक रटेंगे तो आप फाइनली फेल हो जाएंगे, क्योंकि ज़रा सा भी आपने ट्रिक को सही से नहीं सेट कर पाए या सवाल को थोड़ा भी घुमा दिया, कैलकुलेटिव कर दिया, तो आपको यही लगेगा हम गलत रास्ते जा रहे हैं। और एग्ज़ाम में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार आपका एक सवाल गलत हो गया तो आपके नंबर भी जाएंगे और आपका समय भी जाएगा। तो घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।